मैं आदर्श पांडे, द ग्लोबल थिंकिंग का क्रिएटर, सफल लोगों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। नहीं भुला पा रहे हो ना यार? ऐसे भुला भी नहीं पाओगे किसी को। पता नहीं कितने दिनों से परेशान हो। मेरे पास ऐसे सैकड़ों मैसेज आ रहे हैं कि सर मैं उसे भुला नहीं पा रहा। सर एक लड़की ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, या फिर एक लड़के ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। कुछ लोग हाथ काट के भेजते हैं, कुछ लोग कहते हैं मैं मर जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा। अरे किस हक से बोलते हो यार कि तुम जी नहीं पाओगे? ये ज़िंदगी तुम्हारी है क्या? यार एक बात बताना, ये जो सर से लेके पाँव तक तुम कपड़े पहन रखे हो, ये तुम्हारा है क्या? ये जो आज तुम बोल पा रहे हो, ये तुम्हारा देन है क्या? ये जो आज तुम्हारे पास इतना दिमाग है कि आप मोटिवेशनल वीडियो आज सुन पा रहे हो, ये तुम्हारा है क्या? नहीं है यार। ये संस्कार जो आज तुम्हें इस वीडियो तक लेके आई है, ये भी तुम्हारा नहीं है, ये किसी और का दिया हुआ है। जो तुम खाना खाते हो वो भी किसी और का है, जो पानी पीते हो वो भी किसी और का है। यार तुम्हारा इस जिंदगी में है ही क्या? क्या है? और किस हक से तुम बोल रहे हो कि तुम उसे भुला नहीं पा रहे हो और तुम उसके लिए अपना जान दे दोगे, अपने आप को कुर्बान कर दोगे, बर्बाद कर दोगे, या फिर जो किस हक से बोल रहे हो? तुम्हारा कोई हक नहीं है तुम्हारे शरीर के साथ कुछ करने का। पहले अपनी औकात और अपना लेवल उस लायक बना लो कि तुम बोल सको कि ये मेरी ज़िंदगी है। अभी तो उस लायक भी नहीं हुए हो कि बोल सको कि ये ज़िंदगी मेरी है और मैं इस ज़िंदगी के साथ जो चाहूँ कर सकता हूँ। यार किया क्या आज तक ज़िंदगी में? सिर्फ ब्रेकअप और पैचअप। यार मैं परेशान हो गया हूँ। मैं सोचता हूँ मैं ब्रेकअप मोटिवेशन पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन कमेंट्स फिर भी आ जाते हैं, सर आप ब्रेकअप मोटिवेशन क्यों नहीं बनाते हो? भाई 5 से लेकर 6 वीडियोज ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर उन वीडियो से जिसको सीखना है ना वो सीख लेगा, और जिसको नहीं सीखना है वो चाहे 50 वीडियोज अपलोड हो जाए वो नहीं सीख पाएगा। तो आप खुद से ये सवाल करो कि मैं इतने वीडियोस देखने के बाद भी क्यों नहीं संभल पा रहा हूँ? इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने के बाद भी मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं घुस रही कि ज़िंदगी मेरी नहीं है और मेरा अधिकार नहीं है कि मैं इसके साथ कुछ कर सकूं? यार कुछ लोग हैं तुम्हारे पास जो तुम्हारे पीछे आस लगाए बैठे हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ज़िंदगी में कुछ कर रहा है या फिर कर रही है। तुम कहाँ पे हो? कॉलेज में हो, हॉस्टल में हो, स्कूल में हो, या फिर घर पे हो? जहाँ भी हो, सिर्फ तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ साथ कुछ अपनों के सपने चल रहे हैं और उन सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। और तुम क्या कर रहे हो? एक बार अपने अंदर झांको और देखो कि कर क्या रहे हो तुम अपनी ज़िंदगी के साथ में, कर क्या रहे हो? और खुद से ये भी सवाल करना कि क्या ये करना सही है? नहीं सही है यार। संभल जाओ, आखिरी बार बोल रहा हूँ, संभल जाओ, नहीं तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिस लड़की के पीछे पागल हुए पड़े हो ना, वो तुम्हें पूछेगी भी नहीं। कल को अगर मिलेगी ना तो रास्ता फेर लेगी, कल को अगर मिली ना तो अपना मुंह फेर लोगे, क्योंकि तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाए। उसका लेवल वहाँ होगा और तुम्हारे लेवल यहीं का यहीं रह जाएगा। और सही बात है ना, क्यों बात करेगा कोई तुमसे? लोग बोलते हैं वो मुझे छोड़कर चली गई, उसने मुझे ठुकरा दिया। एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप रास्ते में जा रहे हो, आपको एक हीरा मिलता है, तो आप क्या करोगे? आप जल्दी से उठा लोगे ताकि कोई देख ना ले, शायद लड़ाई भी हो जाए अगर कुछ लोग हों तो। लेकिन अगर आपको रास्ते में पत्थर मिलता है तो आप क्या करते हो? आप उसे लात मारकर साइड कर देते हो या फिर इग्नोर करके चले जाते हो। क्यों? आपने पत्थर को क्यों नहीं उठाया और हीरे को क्यों उठाया? क्योंकि पत्थर की कोई वैल्यू नहीं थी, पत्थर की कोई औकात नहीं थी, पत्थर का कोई लेवल नहीं था। और हीरे की वैल्यू है, औकात है और लेवल भी है। जहां हीरा रहता है वहां चमकता है। तो अगर तुम्हें कोई इग्नोर कर रहा है, अगर तुम्हें कोई छोड़ के जा रहा है ना, मतलब तुम पत्थर हो यार। अपने आप को हीरा बनाओ, पत्थर नहीं। रास्ते का पत्थर बनाओगे तो हर इंसान कुचल के जाएगा, लेकिन अगर हीरा बनाओगे तो हर इंसान तुम्हें पाना चाहेगा। और सिर्फ हीरा ही नहीं, कोहिनूर बनो यार। एक ऐसा हीरा बनो जिसके चमक से पूरी दुनिया रोशन होती है, ताकि कल को उसे भी अफसोस हो कि यार मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया था इसे छोड़ के या फिर इसे इग्नोर करके। खाली किसी के पीछे अपनी जान देने से, किसी के पीछे अपनी लाइफ बर्बाद करने से तुम्हें क्या लगता है तुम सक्सेसफुल हो जाओगे? तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे पास वापस चली आएगी? कभी नहीं यार। क्योंकि जिसको जाना था ना वो चला गया, जिसको रहना था वो जाता नहीं कभी, और जो चला गया वो रहेगा नहीं कभी। तो मेरे दोस्त, जो चला गया यही मान लो कि वो तुम्हारा कभी था ही नहीं, वो एक सपना था और सपना समझ के भूल जाओ। और रही बात भूलने की कि भुलाएं कैसे, तो हमारा दिमाग रिप्लेसमेंट पे काम करता है, मैंने पहले भी बताया था। आप उसके बारे में नहीं, कुछ और सोचो, कुछ और करो। और मेन रीजन है कि आप उसे भुला नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके पास जिंदगी में करने के लिए कुछ है ही नहीं। लिटरली बोल रहा हूँ, आपके पास जिंदगी में करने के लिए अगर कुछ होता ना तो आपको उसकी याद नहीं आती। यार अपना टाइम, अपना वैल्यू उस इंसान पे लगाओ ना जो तुम्हें मिस करता हो। उस इंसान पे लगाओ जो तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। उस इंसान पे लगाओ ताकि तुम उससे 1 महीने भी बात ना करो ना, फिर भी वो तुम्हारा इंतजार करे, क्योंकि तुम जिंदगी में कुछ बड़ा और कुछ अमेजिंग करने वाले हो, जिससे तुम्हारा और उसका दोनों का भला हो सके। और अगर कोई नहीं समझ रहा है ना तो बोलो भाड़ में जाओ, आगे बढ़ो जिंदगी में।
बहुत बड़ी ज़िंदगी है और ये भूलने वाले चीज़ को समय पर छोड़ दो कि धीरे धीरे भूल जाएंगे। अपना काम करो, आगे बढ़ोगे, कुछ मुकाम हासिल करोगे, हीरा बनोगे, दुनिया पाना चाहेगा, पत्थर बनोगे, कुचल के चला जाएगा। आज के वीडियो का सार यही था। तो मेरे दोस्त, आज के बाद अपने आप से एक वादा करो और अपने आप से एक कमिटमेंट करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा करूँगा। और मैं आदर्श पांडे, द ग्लोबल थिंकिंग का क्रिएटर, ये चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी में हर वो मंजिल और हर वो मुकाम हासिल करो जो आपने कभी सोचा था। मेरे दोस्त, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मैं आदर्श पांडे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।